डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको मॉर्फोलॉजी में रूट पढ़ा दिया, स्टेम पढ़ा दिया। अब हम लोग लीफ की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग लीफ का जनरल फीचर पढ़ेंगे, जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद लीफ के कुछ पार्ट का मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट लीफ में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, लीफ में हमें बहुत कम चीज़ें पढ़नी है, बट जो पढ़नी है तरीके से पढ़नी है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर हम लीफ यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की अगर बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में ये जानिए, सपोज कि अगर ये लीफ है, ठीक है, ये अगर टिपिकल एक लीफ है, समझ गए, तो ये जानिए कि लीफ एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। लीफ एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। अगर हम देखें, ठीक है, कोई भी लीफ अगर आप देखिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर लीफ है, ठीक है, तो अगर लीफ को हम बेस से देखें, ध्यान, एक मिनट, अगर हम लीफ को ऐसे देखें, ठीक है, ये देखिए यहां से, ये जो लीफ का होता है ना, ये पार्ट जहां से लीफ लगा हुआ था किसी ब्रांच से, उसको बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं उसको? लीफ बेस। तो ये जो हमारा है, ये हमारा है लीफ बेस। ये हमारा क्या है? लीफ बेस। ठीक है, ये लीफ बेस। ठीक है, कहता है कि ये मोनोकॉट में, ठीक है, मोनोकॉट में ये, ठीक है, लीफ सीथ के रूप में होता है। ठीक है, इसको हम लोग लीफ सीथ बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं मोनोकॉट में लीफ सीथ बोलते हैं। और ये लीफ बेस जो है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। ठीक है, इसको बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको पेटियोल के बारे में ये भी रहेगा, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको कहते हैं पेटियोल। ओके, बट हमें जो एनसीईआरटी बोलता है वही हमें देखना है। इस पूरे पार्ट को वो क्या बोल रहा है? पेटियोल बोल रहा है। हालांकि किसी बुक में जब इसको पेटियोल बोलता है, इसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं, बट पेडिसेल हम लोग फ्लावर में टर्म यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट, ठीक है, ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट जो होता है, ठीक है, इस पूरे ग्रीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लीफ लेमिना। इसको बोलते हैं लीफ लेमिना, लीफ लेमिना। ठीक है, ये जो है, ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है। ठीक है, ये लीफ लेमिना है। ठीक है, कहते हैं ये जो लीफ लेमिना आप देख रहे हैं, चाहे ऊपर देखिए चाहे नीचे देखिए, दोनों सरफेस पे, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस को बोलते हैं अपर इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं लोअर इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस। ठीक है, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर इपिडर्मिस। लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? लोअर एपिडर्मिस। बीच वाला जो टिश्यू होता है, जैसे ये लीफ है आपका, देखिए ये लीफ है, तो ये जो लोअर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। यानी ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो कहता है कि बीच वाले टिश्यू को क्या बोलते हैं? कहता है बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। क्या बोलते हैं? मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू। क्लियर है पॉइंट? और ये मीजोफिल टिश्यू जो होता है, इसी में, ठीक है, क्या होता है? ठीक है, दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है पेलिसेड पैरेन्काइमा। क्या होता है? पेलिसेड पैरेन्काइमा। और एक होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या होता है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, मीजोफिल टिश्यू में। तो कहते हैं ये मीजोफिल टिश्यू में जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है और पेलिसेड पैरेन्काइमा होता है, इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट।
क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बोलते हैं किसको, लीफ को। तो कहते हैं ये जो, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्या है, पेलिसेड पैरेन्काइमा, पेलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये क्या होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, क्लियर है। तो कहता है ये आपको हो गया लीफ लेमिना, ये पूरा हो गया लीफ लेमिना। ये आपका क्या हो गया, पेटियोल, ठीक है, ये क्या हो गया, पेटियोल, ठीक है। ये लीफ लेमिना और ये क्या हो गया, पेटियोल। ये आपका क्या हो गया, लीफ बेस। कभी कभी, ठीक है, क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, उसमें क्या होता है कि ये, ठीक है, यहाँ पे दो लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, ठीक है, दो लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं, ठीक है, दो लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल, क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल। क्लियर है। कहता है कुछ फैमिली में, जैसे पेप्लियोनेसी में जो पेटियोल होता है, ठीक है, जो पेटियोल होता है, ये जो पेटियोल है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ये स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। कहता है कि वहां पे ये फाइलोड में बदल जाता है। किसमें बदलता है, फाइलोड में, ठीक है, फाइलोड में बदल जाता है, वहां पे ये फाइलोड में बदल जाता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी कि व्हेन पेटियोल, मतलब पेटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, व्हेन पेटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेटियोल ही यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पेटियोल, पेटियोल, ठीक है, मॉडिफाइड इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, then it is known as phylloid, then it is known as phylloid, ठीक है, then it is known as phylloid, ठीक है। बट ध्यान दीजिए, ये जहां तक लीफ बेस की बात है, ये लीफ बेस आप देख रहे हैं ना, मोनोकॉट में क्या होता है, लीफ सेट, ये पार्शियली, ठीक है, या होली, पार्शियली, ठीक है, या होली, ठीक है, कवर करता है, कवर द सरफेस, कवर द सरफेस, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि खास करके पेप्लियोनेसी फैमिली में ही, ठीक है, ये तो कहीं भी हो सकता है, ये तो मतलब कहीं भी हो सकता है। ये जो है, ये, ठीक है, ये बेस जो है, ये बेस कहता है, ये लीफ बेस, ठीक है, कभी कभी स्वोलन हो जाता है, स्वोलन हो जाएगा, ठीक है, किसमें, पेप्लियोनेसी फैमिली में, पेप्लियोनेसी फैमिली में, पेप्लियोनेसी फैमिली में कहता है, उसको बोलते हैं पल्वीनस। क्या बोलते हैं, पल्वीनस, ठीक है, उसको बोलते हैं पल्वीनस। इसके कारण वहां पे क्या होता है, स्लिप मूवमेंट होता है। उसके कारण क्या होता है, स्लिप मूवमेंट, स्लिप मूवमेंट, उसके कारण होता है स्लिप मूवमेंट। बोलिए, क्लियर। यानी किसी किसी फैमिली में जो लीफ बेस है, लीफ बेस बिकम स्वोलन, नोन एज पल्वीनस, ठीक है, which is responsible for sleep movement in some specific family plant, जैसे पेप्लियोनेसी फैमिली। क्लियर है पॉइंट। बट वो जो आपको बताए थे फाइलोड, फाइलोड के बारे में गलती से निकल गया मुंह से कि पेप्लियोनेसी फैमिली, नो नो नो, ये कहीं भी हो सकता है। कहता है मतलब when petiole is modified into leaf like structure then condition is called फाइलोड, यानी फाइलोड लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। बट याद कीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड हमने क्या बताया था, व्हेन स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड वहां पे लीफ लाइक, लीफ क्या था, स्पाइंस में बदल गया था। तो व्हेन, यानी कि व्हेन स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइंस, ठीक है, देन इट इज नोन एज फाइलोक्लेड। वो था फाइलोक्लेड, यानी फाइलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम,
स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, बट फाइलोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है कि ये जो है ना, ये इसका लास्ट पार्ट जो है, ये जो देखते हैं ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ टिप। क्या बोलते हैं? लीफ टिप। ये इसका है लीफ टिप, ठीक है, यानी कि लीफ टिप है ये, ठीक है, एपिकल टिप, ठीक है। उसके बाद पूरा ये जो देख रहे हैं ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होता है? ये होता है लीफ लेमिना। ये किनारे वाला जो पार्ट है ना, ये किनारे वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं लीफ का, ठीक है, ये जो पार्ट है ये है मार्जिन। ये क्या है? मार्जिन। इसको बोलते हैं मार्जिन। ये मे बी इंटैक्ट या मे बी वेवी। ये इंटैक्ट भी हो सकता है और वेवी हो सकता है, मतलब इसमें, ठीक है, इस टाइप का अगर होगा तो उसको हम लोग वेवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेवी, ठीक है। और कहता है कि अगर प्लेन होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, तो उसको इंटायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटायर, ठीक है, मतलब एकदम उसमें कोई खांच नहीं होगा, उसमें कोई मतलब ये वेवीपन नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटायर। और अगर वो, ठीक है, अंदर की ओर, ठीक है, जाता रहेगा, कोनिकल रहेगा, नुकीला बना रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेवी, ठीक है। तो इंटैक्ट अगर हो तो इंटायर, और अगर मान लो कि उभर खाबर मतलब ऊपर नीचे हो, ठीक है, सरफेस उसका प्लेन नहीं हो, तो क्या बोलेंगे? वेवी, ठीक है। तो ये है आपका इंटायर। कहता है लीफ टिप और लीफ मार्जिन पे, लीफ टिप एंड लीफ मार्जिन, इन दोनों पे, ठीक है, एक स्पेशल टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं हाइडाथोड्स। क्या बोलते हैं? हाइडाथोड्स। उसको बोलते हैं हाइडाथोड्स। और ये हाइडाथोड्स किसके लिए होता है? गटेशन के लिए होता है। ये हाइडाथोड्स किसके लिए होता है? गटेशन के लिए होता है। ये हाइडाथोड्स गटेशन के लिए होता है। क्लियर है पॉइंट? ये हाइडाथोड किसके लिए होगा? गटेशन के लिए। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है कि ये लीफ के, ये जो देख रहे हैं बीचों बीच, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसपे अभी हम पेन चला रहे हैं, मतलब मार्कर ये चला रहे हैं, पेंसिल, ठीक है, चौक, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। इसको बोलते हैं मिड रिब, ठीक है, या इसको नाम देते हैं रैचीज। मिड रिब या रैचीज, इसको बोलते हैं मिड रिब या रैचीज। क्या बोलेंगे इसको? मिड रिब या रैचीज। इसी से वेन निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? वेन। वेन दो तरह से निकल सकते हैं। ये वेन निकला और इस वेन से क्या निकला, ठीक है, फिर, ठीक है, फर्दर ब्रांचिंग निकली, उसको बोलते हैं वेनलेट। क्या बोलते हैं? वेनलेट। तो वेन से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? वेनलेट, ठीक है, वेन से निकलता है उसको बोलते हैं वेनलेट, ठीक है। कहता है कि वेन के अरेंजमेंट को, वेन के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेशन। क्या बोलते हैं? वेनेशन, ठीक है। और मैं बता दूं, ये वेन या मिडरिब ये क्या होता है? ये पाथवे होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल। मीन्स यहां पे क्या होता है? कहता है यहां पे एबंडेंट मात्रा में होता है वेस्कुलर बंडल, ठीक है। क्या होता है? वेस्कुलर बंडल। क्लियर है पॉइंट? यानी जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है, बंडल यहां पे प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम का। यानी जाइलम फ्लोएम के कारण ये कंडक्शन, यानी पाथवे फॉर, ठीक है, किसके लिए? कंडक्शन ऑफ फूड, मिनरल एंड वाटर, उसका ये रास्ता है एक्चुअली में, ठीक है। यानी कि अगर मान ले कि लीफ लेमिना फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ठीक है, तो कहता है वहां पे अगर भोजन बनेगा तो पूरे बॉडी में पहुंचना है, प्लांट के पूरे बॉडी में पहुंचाने का पाथवे जो है यही है। कौन? मिडरिब, वेन, वेनलेट। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है। तो कहता है कि यहां पे ये जो सरफेस है, लीफ के सरफेस पे, यहां पे जगह जगह पे क्या होता है? स्टोमाटा। जगह जगह पे क्या होता है? स्टोमाटा, ठीक है, जगह जगह पे होता है स्टोमाटा। और ये जगह जगह पे जो स्टोमाटा होता है, ये स्टोमाटा किसका काम करता है? कहता है ये स्टोमाटा, ठीक है, ट्रांसपायरेशन का काम करता है, ट्रांसपायरेशन का काम करता है। और ये स्टोमाटा बनता कैसे है? स्टोमाटा एक ओपनिंग है, ये सेल नहीं है, ये ओपनिंग है। स्टोमाटा इज ए ओपनिंग फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू गार्ड
सेल, टू गार्ड सेल। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, ये है हमारा गार्ड सेल, ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्टोमाटा है। ये कहां पे पाया जाता है, लीफ लेमिना पे, लीफ लेमिना पे पाया जाता है। बोलिए, क्लियर है पॉइंट। अगर हम बात करते हैं इसके, ठीक है, अगर हम कुछ लीफ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो सरफेस है ना, यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि स्टोमाटा। ये जगह जगह पे क्या पाया जाता है, स्टोमाटा, ठीक है। किसी किसी में क्या होता है कि सिर्फ ऊपर के सरफेस पे स्टोमाटा होता है। ये मैं बता दूं, ये लीफ का, ठीक है, ये जो है लीफ, ठीक है, देख रहे हैं, ये है लीफ का वेंट्रल सरफेस, ये है आपका डॉर्सल सरफेस। यानी कि डॉर्सल सरफेस हमेशा पीछे होता है। अपना लोग का डॉर्सल सरफेस क्या है, ये क्या है, वेंट्रल सरफेस। उसी तरह लीफ का ये है वेंट्रल सरफेस, ये है डॉर्सल सरफेस। क्लियर है पॉइंट। तो कहता है कि किसी किसी में क्या होता है, सिर्फ डॉर्सल सरफेस पे स्टोमाटा होगा, यानी सिर्फ नीचे स्टोमाटा होगा, यानी हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन होगा। किसी लीफ में अगर स्टोमाटा नीचे होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक, किसी लीफ में स्टोमाटा ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे इपीस्टोमेटिक, और किसी में अगर ऊपर भी हो नीचे भी हो तो उसको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक। क्या बोलते हैं, एम्फीस्टोमेटिक। कहता है जिसमें नीचे भी हो, जिसमें ऊपर भी हो, यानी एम्फीस्टोमेटिक हो, कहता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसो बायलेटरल लीफ। आइसो मतलब सेम, बाय मतलब दोनों तरफ, लेटरल मतलब साइड, यानी दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ स्टोमाटा, तो बोलेंगे आइसो बायलेटरल लीफ। और कहता है एक में, यानी कि मान लिया ऐसा लीफ जिसमें सिर्फ नीचे हो, डॉर्सल सरफेस पे हो, ऊपर के सरफेस पे नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्लियर है पॉइंट। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये अभी हमने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि वेन का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वेन का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेशन। ये देखिए, वेन का अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, वेनेशन। यानी लीफ लेमिना पे जो वेन का अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, वेनेशन। तो ये वेनेशन भी दो तरह का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। यानी कि रेटिकुलेट, ये रेटिकुलेट वेनेशन है, जो भी आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन है। बट अगर कोई लीफ ऐसा हो, ठीक है, अगर कोई लीफ ऐसा, ठीक है, इसको ये देखिए, ये है पैरेलल वेनेशन। ये क्या है, पैरेलल। यहाँ बीच में हमारा क्या है, मिड रिब, और मिड रिब के पैरेलल में अगर वेन चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, उसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। मैं आपको बता दूं कि मोनोकॉट में पैरेलल होता है, मोनोकॉट में क्या होता है, पैरेलल होता है, और डाइकॉट में क्या होता है, रेटिकुलेट होता है। फिर अभी जो हमने आपको बताया था डॉर्सी वेंट्रल लीफ, यानी कि सिर्फ डॉर्सल साइड में स्टोमाटा, यानी कि सिर्फ, ठीक है, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन, वो यही है, यानी कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इसमें क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और बताइए इसमें क्या होता है, आइसो बायलेटरल लीफ। ठीक है। फिर देखिए इसमें हमने क्या बताया था, इस लीफ में क्या बताया था कि दो तरह के होते हैं मीजोफिल टिश्यू में, दो तरह के सेल। कौन कौन, कहता है एक सेल क्या होता है, दो तरह के सेल कौन कौन, तो कहता है एक होता है स्पोंजी पैरेन्काइमा और एक होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये दोनों डिफरेंशिएटेड जो होते हैं ना, वो होते हैं डाइकॉट में, अलग अलग दिख जाएंगे आपको, बट मोनोकॉट में ये होता है अनडिफरेंशिएटेड। तो बताइए यहां पे क्या बोलिएगा, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड क्या, तो कहता है डिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू। ठीक है, और यहां पे क्या बोलिएगा, बोलिए अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू। बस हम यहीं तक लिख रहे हैं। ठीक है, आप इसको इसमें ये मत मिलाइए, ये मिड-रिब या रैची इसको बोलते हैं। ठीक है, बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है, हमने लीफ का ये सब पार्ट बताया। अब कहता है लीफ का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द एक्सिस इज नोन एज फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। तो बताइए ये पूरा क्लियर हो गया, यानी ये सारा पॉइंट आपका क्लियर है। तो हम लोग अब किसको देखेंगे, हम लोग देखेंगे फाइलोटैक्सी को। देखिए अभी जो बताया आपको कि फाइलोटैक्सी बताना है आगे,
तो फाइलोटैक्सी अब क्या करते हैं हम लोग अलग ही वीडियो में बताते हैं, क्योंकि फाइलोटैक्सी के साथ लीफ के और भी पार्ट बताने हैं। आपने देखा कि बोर्ड पूरा फिल हो चुका है, तो हम लोग फाइलोटैक्सी को इसको रब करके, ठीक है, एक दूसरे फ्रेश वीडियो में, ठीक है, फाइलोटैक्सी मॉडिफिकेशन को एक बार और देख लेंगे और एक बार समरी देखेंगे पूरे के पूरे लीफ के स्ट्रक्चर का, यानी कि लीफ के स्ट्रक्चर का समरी, लीफ का टाइप, सिंपल, कंपाउंड लाइन, कंपाउंड, ये क्या बोलते हैं, लीफ। सिंपल लीफ में कोई टाइप नहीं देखेंगे, कंपाउंड लीफ में देखेंगे, ठीक है, पीनेट टाइप, पामेट टाइप, ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर फाइलोटैक्सी में देखेंगे, ठीक है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी, ठीक है, वर्ब फाइलोटैक्सी, ये सब देखेंगे और कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो एक पूरा वीडियो उसका बन ही जाना है, लगभग 30 मिनट का, ठीक है। तो वेट कीजिए अगले वीडियो का, जस्ट, ठीक है, मतलब आज ही आपको वो भी वीडियो अपलोड होगा, उसमें पूरे लीफ का बाकी जितना पार्ट बचा हुआ है सब उसमें हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, देखते रहिए, आगे का एंजॉय कीजिए वीडियो।